नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की सेशन में। आज का सेशन हमारा होने वाला है राजस्थान में दोस्तों एक गणेश्वर सभ्यता है उस पर। राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता पर आज का हमारा एक सेशन होने वाला है। तो इस सेशन में हम बात करेंगे नए आंकड़ों के साथ, राजस्थान के जो नए जिले हैं उनके साथ हम बात करेंगे कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो वर्तमान में कौन से ज़िले में आती है। तो याद रखना, जो वर्तमान में गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से ज़िले में आती है, इस पर भी बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। आपके लिए ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जामों में गणेश्वर सभ्यता के बारे में पूछा जाता है। आप चाहे सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सीईटी 2024 में आने वाली हैं, तो उससे संबंध भी यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सेशन को गणेश्वर सभ्यता के बारे में। बाकी के जो भी अन्य सेशन है वो आपको चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का। दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करें कि गणेश्वर जो सभ्यता है वह है कहाँ। वर्तमान में अब नए जिले बन चुके हैं, तो उनके अनुसार जो गणेश्वर सभ्यता है वह कौन से जिले में आती है। तो कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता दोस्तों? जो गणेश्वर सभ्यता आपका जो नया एक जिला बना है नीम का थाना, यह है उस जिले की आकृति दोस्तों। इस जो नया नीम का थाना जो जिला बना है इस जिले में आती है आपकी जो गणेश्वर सभ्यताएं। वह नीम का थाना जो जिला है उस जिले में आ चुकी हैं। जब नीम का थाना जिला नहीं था दोस्तों, उस समय जो नीम का थाना जो तहसील थी उसमें आया करती थी, यानी कि जो नीम का थाना जो तहसील थी वह आपके कौन से जिले में थी? सीकर जिले में। दोस्तों सीकर जो जिला है उस जिले में यह आया करते थे। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जब नए जिले गठित हुए उसके अनुसार जो गणेश्वर सभ्यता है वो आपके जो नीम का थाना जो जिला है उसमें आ चुकी है। तो याद रखना, नीम का थाना जो जिला है उस जिले में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। वहीं दोस्तों बात करें नदी के बारे में कि दोस्तों जो नदी के बारे में कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता, तो बताना दोस्तों कांतली नदी के किनारे। छाप लेना दोस्तों इसे अपने दिमाग में, क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। कांतली नदी के किनारे स्थित है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों कांतली नदी के बारे में बात करें तो दोस्तों जो कांतली नदी है वह एक आंतरिक प्रवाह की नदी है। दोस्तों नदियों को डिटेल के साथ जब हम पढ़ेंगे तो उस समय बातें करेंगे। यहाँ हम बात करें गणेश्वर सभ्यता पर। दोस्तों जो कांतली नदी है वह एक आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं, यानी कि यह नदी एक ऐसी नदी है जो अपना जल रास्ते में ही विलुप्त कर देती है, रास्ते में इसका जल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार की जो नदी है कांतली नदी, उसके किनारे स्थित है नीम का थाना जो जिला है उस जिले में स्थित है आपकी कांतली नदी। तो इसी के किनारे स्थित है आपके कौन सी? नीम का थाना जो जिला है उसमें गणेश्वर सभ्यता। और बात करें दोस्तों आगे इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आए तो बताना कमेंट करके। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करें कि दोस्तों भारत में सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है दोस्तों, जो गणेश्वर सभ्यता है वह दोस्तों भारत में सभी ताम्रकालीन जो सभ्यता है, ताम्रकालीन जो सभ्यता है उनकी जननी माना जाता है। यानी कि कहा जाता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है वह सबसे पहले की सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके पहले जो ताम्रकालीन सभ्यताएं वह नहीं मिलती हैं। तो इसे ही जो गणेश्वर सभ्यता को ही ताम्रकालीन सभ्यताएं माना जाता है, ताम्रकालीन जो सभ्यता है उनकी जननी माना जाता है। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है ताम्र सभ्यता में सबसे प्राचीन सभ्यता। ताम्र सभ्यता में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट, सर्वाधिक ताम्र संचयी सभ्यता, यानी कि यह सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसमें सबसे ज़्यादा दोस्तों याद रखना, जो सबसे ज़्यादा जो उपकरण हमें प्राप्त हुए हैं वह तांबे के उपकरण है। तांबे के से निर्मित जो उपकरण है वह हमें इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक जिनमें तांबे की जो मात्रा थी वो सबसे ज़्यादा तांबे की मात्रा थी, उस पर भी हम आगे के जो सेशन में बातें करेंगे। दोस्तों आगे बात करें, दोस्तों आगे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उन पर बात करें तो दोस्तों जो ताम्रकालीन सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है उसका जो उत्खनन कार्य किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों इसका जो उत्खनन कार्य किया था वह आपके रतन चंद्र अग्रवाल। दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल है दोस्तों, इन्होंने 1977 में याद रखना जो उत्खनन कार्य है वह किया था। यानी कि उत्खनन कार्य कब हुआ था गणेश्वर सभ्यता का? 1977 में इसका उत्खनन कार्य हुआ था। वहीं बात करें कि प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किन्हें दिया जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो आर सी अग्रवाल, यानी कि आर
सी जो रतन चंद्र अग्रवाल हैं उन्हें ही दोस्तों इसे प्रकाश में लाने और उत्खनन करने का जो कार्य है वह किया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से। बात करें आगे दोस्तों कि गणेशवर सभ्यता है उसका जो समय है वह कितना मिलता है। तो दोस्तों जो गणेशवर सभ्यता है उसका जो कालखंड है वह हमें कितना मिलता है। तो दोस्तों एक पद्धति है जिसके अनुसार कालखंड को माना जाता है, समय को नापा जाता है, वह है रेडियो कार्बन पद्धति। इसके अनुसार 2800 ईस्वी पूर्व का समय बताया जाता है कि ये सभ्यताएं दोस्तों वह 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता मानी जाती है। वहीं दोस्तों यहाँ से हमें जो वस्तुएं प्राप्त हुए हैं उनमें 99% तांबा है, यानी कि इनमें जो तांबे की मात्रा है वो सबसे अधिक तांबे की मात्रा है। जो उपकरण है दोस्तों उनमें जो तांबे की मात्रा है वो सबसे अधिक 99% यहाँ पर तांबे की मात्रा हमें प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों उपकरणों की बात करें कि हमें यहाँ कौन कौन से उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर हमें चूड़ियाँ, परसे, कुल्हाड़े, मछली पकड़ने का कांटा आदि जो उपकरण हैं वह हमें प्राप्त हुए हैं। तीर, सुइयाँ, भाले आदि जो उपकरण हैं वह प्राप्त हुए हैं। इन उपकरणों में दोस्तों जो 99% हमें तांबा यहाँ पर प्राप्त होता है। वहीं दोस्तों जो मछली पकड़ने का जो कांटा है उससे याद आता है यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो मछली पकड़ने का जो कांटा है इसके यह प्रमाण है कि जो कांदली नदी है दोस्तों उस समय जब गणेशवर सभ्यता थी तो उस समय इस नदी में भरपूर पानी हुआ करता था, तभी यहाँ मछली पकड़ने का कांटा पाया गया है, क्योंकि यहाँ पर मछली उद्योग भी हुआ होगा, मछली पालन भी यहाँ पर किया जाता था, मछली पकड़ने का जो कार्य वह भी इस नदी में किया जाता होगा, तो उसका प्रमाण है मछली पकड़ने का कांटा। वहीं बात करें आगे दोस्तों कि दोस्तों यहाँ के तांबे के दोस्तों जो तांबे के साथ यहाँ के जो लोग थे वह अन्य जो धातु थी उसका मिश्रण करना नहीं जानते थे, यानी कि यहाँ पर जो भी तांबे के उपकरण मिले हैं उनमें जो अन्य धातु का मिश्रण है वह नहीं मिला गया है, यानी कि यहाँ के जो लोग थे वह अन्य तांबे के साथ किसी भी प्रकार के अन्य धातु को नहीं मिलाते थे। वहीं बात करें मकानों के बारे में, तो दोस्तों जो गणेशवर सभ्यता है उसके जो मकान है वह मकान में किससे निर्मित मिलते हैं, पत्थरों से निर्मित, यानी कि यहाँ पर ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। वहीं साथ में जो मिट्टी का प्रयोग है वह नहीं किया गया है, जबकि कालीबंगा जो सभ्यता है दोस्तों उसमें मिट्टी से बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, मिट्टी से बनी जो ईंटें थी उनका प्रयोग किया जाता था। जबकि जो गणेशवर सभ्यता है उसमें पत्थर का जो मकान होते थे, पत्थर से निर्मित मकानों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो मकान बनाते थे वो पत्थर के बनाए जाते थे, उनमें ईंटों का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता था। वहीं दोस्तों इससे संबंधित एक शब्द है कर्पण वर्णी, यानी जो कर्पण वर्णी है वो क्या शब्द है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ से जो भी हमें मर्द पत्र यानी कि मर्द भांडी जो भी मिट्टी के पात्र में मिले हैं उन्हें कर्पण वर्णी कहा गया है। क्या कहा गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है यह है कर्पण वर्णी, क्योंकि एग्जाम में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका पता नहीं चलता और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वही आ जाते हैं। तो याद रखना कर्पण वर्णी किसने कहा जाता है, तो जो मर्द भांड और जो मर्द पत्र होते हैं जो हमें गणेश और सभ्यता से मिले हैं तो उन्हें कर्पण वर्णी कहा गया है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। के सेशन में हमने जाना गणेशवर सभ्यता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। बाकी की जो भी अन्य सभ्यताएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इस गणेशवर सभ्यता के बारे में आपको और क्या इंपॉर्टेंट जानकारी चाहिए, बाकी की जो भी अन्य सभ्यताओं से संबंधित या अन्य राजस्थान जीके से संबंधित, इंडिया जीके से संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इस नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसमें आपको उन जानकारियों का, आपके जो भी डाउट है उनका हल किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।